पिछले 2 महीने में 4 बार का दौरा अगर कोई प्रधानमंत्री करे तो समझिए कि देश भर के वोटरों पर उनकी नजर है। मैं बार बार कहता हूं कि सोनिया गांधी तो बीमार रहने लगी हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को बार बार दौरा करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक बार लेकर आए थे, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, बड़ी मुश्किल से नेताओं को बैठाना पड़ता है उन्हें सुनाने के लिए। पर जब वो बोल रहे थे तो जीएसटी पर भी बोल रहे थे और बताया किस तरह से आदिवासियों का शोषण किया गया है, एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जब से 2014 में हम आए हैं, आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए क्या क्या हमने किया है उस आदिवासी इलाके में बताते हुए नजर आए, जहां पर परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए वो आए थे। राजस्थान में ये दूसरा परमाणु संयंत्र है, कहा जा रहा है वहां से रोजगार भी मिलेगा, उस इलाके की किस्मत भी चमकेगी। अब जो चमके पर बड़ी सौगातें देकर गए हैं वंदे भारत ट्रेनों की। और मैंने कल कहा ना कि वो बिजली के ट्रांसमिशन लाइनों का भी उद्घाटन कर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ये हंसने की बात नहीं है, ये सीखने की बात है। ये सीखने की बात है कि जब हमारे नाम पर ही वोट मिलना है तो फिर हम ही चमके हर जगह। ये कांग्रेस को भी अपने नेताओं का कद बड़ा बनाना होगा। और आज जिस तरह से भीड़ आई थी, भीड़ का रिस्पांस था उस इलाके में, बागड़ के इलाके में, बार बार मैं कहता हूं कि राजकुमार राउत ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। दिनेश खोरनिया जैसे नेताओं के जेब से पार्टी को निकालना ही होगा अगर कांग्रेस को वहां पर चुनौती देनी है तो। रघुवीर सिंह मीणा को लंबे समय तक लेकर चलते रहे, अशोक गहलोत जिनका जनाधार खत्म हो चुका था और जनाधार वाले नेताओं को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय चले गए हैं बीजेपी में, अब इनके पास कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं है अर्जुन बामणिया और गणेश गोगड़ा को छोड़कर, जो एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता नहीं है जो राजकुमार राउत की चुनौतियों के सामने खड़ा हो सके। वहां पर बीजेपी के पास एक कैडर है, संघ का बैकअप है, आदिवासी इलाकों में कामकाज कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है जिसे निपटना ही होगा अगर राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता चाहिए तो, क्योंकि वहां पर 2 पार्टियों में मुकाबला रह गया है। कांग्रेस जमानत जब्त करने की होने की स्थिति में वहां पर घूम रही है। अब एक और तस्वीर आई जिसे पहली बार वसुंधरा राजे के यहां से एडिट करके एक कैप्शन लगा के भेजा गया है। कितने दिनों बाद ये मौका आया है जब इस तरह का वीडियो एडिट करके कैप्शन के साथ, म्यूजिक के साथ भेजा गया है। आज दिन वाकई वसुंधरा राजे के लिए भी अच्छा था, बीजेपी के लिए तो अच्छा है। मैं बार बार कहता हूं, इतने बदले प्रधानमंत्री को तो मैंने नहीं देखा था जो पूरी टीम को एक साथ लेकर चलने की इच्छा और आकांक्षाओं के साथ राजस्थान के सुदूर आदिवासी इलाके में आया हो। देखिए किस तरह से वसुंधरा राजे से मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले अभिवादन करने वाले नेता सबको कहते हैं आप सब लोग मिलकर आगे आओ हमारे साथ, मगर हर किसी को डर है, कोई डर के मारे साथ नहीं जा रहा है स्टेज पर आगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आ गए ये प्रधानमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। अब सबको कहते हैं आगे आओ भाई, कोई आगे आ नहीं रहा है डर के मारे, आदत ही नहीं है, कैसे आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जा रहे हैं। अब पहले उप मुख्यमंत्री बैरवा से मिल रहे हैं और काफी देर तक बात कर रहे हैं प्रेमचंद बैरवा से, मदन राठौड़ से मिलते हुए। अब आ रहे हैं दिया कुमारी से मिलते हुए वसुंधरा राजे के पास जाके बातें कर रहे हैं। और आज के दिन वसुंधरा राजे के लिए लहरिया साड़ी पहनकर गई हैं, मन में लहर उठ रहा होगा कि आज का दिन वाकई अच्छा था। इतनी गंभीरता से तो शायद प्रधानमंत्री निवास में भी बातचीत करने का मौका नहीं मिला होगा, मगर बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बीजेपी एक है और चुनाव 3 साल दूर है। इसके बावजूद जिस एकता का संदेश देकर गए हैं, विकास की राजनीति के साथ साथ
बीजेपी को एक सूत्र में बांधकर भी गए हैं कि अगर किसी के मन में कहीं भी बगावत की हवा उठ रही हो तो उसे भी पंचर किए जाता हूं। पता नहीं ये कितना संदेश दे पाएगा। मगर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेसी अगर उतनी मेहनत करने लगे और करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव में है। कांग्रेस की विचारधारा मानवता की विचारधारा है। इसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर समझाए कौन, किसे फिक्र पड़ी है। आज की तस्वीर है 25 सितंबर 2025। 25 सितंबर को सुना सा नहीं लगता आपको? ये वही दिन है जिस दिन अशोक गहलोत ने बगावत की थी सोनिया गांधी के खिलाफ। अशोक गहलोत इस तस्वीर से गायब हो गए हैं उस बगावत के बाद, और राजस्थान की राजनीति में अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं। और उस अक्कड़ बक्कड़ से पूरे राजस्थान की राजनीति को गड़बड़ करने में लगे हुए, मगर आज बैठे हुए हैं जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हो रही है। केसी वेणुगोपाल के बगल में बैठे हैं सचिन पायलट, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रंधावा पीछे बैठे हैं डोटासरा जी और टीकाराम जूली, और इधर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। एआईसीसी ऑब्जर्वर्स मीटिंग। ये चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? आपको नहीं लगता ये चेहरे कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा उतरे हुए हैं? पता नहीं, वाकई गंभीर चर्चा हो रही होगी और कांग्रेस में गंभीर चर्चा की जरूरत है। इसलिए कि खबर चलवा दी गई टीवी चैनलों पर, खबर चलवा दी गई ट्विटर पर, खबर चलवा दी गई सोशल मीडिया में कि मेवाराम जैन की वापसी हो गई है। और जाट वर्सेस जाट नेताओं को लड़ाकर लंबे समय से सियासत की एक अपनी कहानी रही है, और आज गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस हरीश चौधरी हो गया। और क्यों हो गया? मेवाराम जैन के मुद्दे पर। कांग्रेस का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस जाटों की पार्टी बनती जा रही है, जाटों के अलावा कोई बचा नहीं है। बाकी जातियों को जोड़ने के लिए कुछ प्रभावी नेताओं की जरूरत है। उसमें मेवाराम जैन का नाम गिनाया गया कि उनकी वापसी होनी चाहिए, वरना बाड़मेर कांग्रेस मतलब जाट कांग्रेस है। हरीश चौधरी को लगता है कि ये जैन समाज के लोग वोट तो देते नहीं हैं, जो व्यापारी समाज के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देते नहीं हैं, इनके उम्मीदवार को टिकट दो तो ये देंगे वरना नहीं देंगे। और मेवाराम जैन की पहचान है वहां पर बाड़मेर में जाटों के खिलाफ खेमे के नेता के रूप में। और ये अशोक गहलोत लंबे समय से हरीश चौधरी के खिलाफ प्रयोग में लाते रहे हैं। ये अमीन खान के साथ इनकी वापसी होनी थी, मगर कहा गया कि हरीश चौधरी अड़ गए थे। अब कहा गया कि अशोक गहलोत ने कोई पैरवी लगा ली थी जहां पर प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी को पता ही नहीं था, और 22 सितंबर को ही यह तय हो गया कि मेवाराम जैन को पार्टी में लिया जाएगा। ये भी अच्छी बात नहीं है कि प्रभारी को पता नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां से फैसला हो जाए और ये मीडिया में चला जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुहर लगा दी, वापसी हो रही है। इसके बाद सारे बाड़मेर के नेता, चाहे जिला अध्यक्ष गफूर मोहम्मद हो, चाहे हरीश चौधरी हो, पद्माराम मेघवाल हो, हेमाराम हो, उमेदाराम बेनीवाल हो, ये सारे के सारे नेता पहुंचे। हुजूर, जिला अध्यक्ष को इतना पावर देने की बातें क्या हवा में हो रही है? पूछ तो लेते। हर जगह कहते हैं राहुल गांधी कि जिला अध्यक्षों से पूछकर फैसला लिया जाएगा, तो एक बार पूछ तो लेते। मगर कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने फैसला ले लिया टीकाराम जूली के साथ बैठकर अनुशासन समिति का, और अनुशासन समिति में अशोक गहलोत के ही लोग हैं, और उन्होंने तय करके भेज दिया कि मेवाराम जैन की वापसी करानी जरूरी है, क्योंकि वहां पर जाट ही जाट भर गए हैं, मुस्लिम तो रहते ही हैं। मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया क्योंकि हरीश चौधरी वहां जाकर अड़ गए हैं,
अब अशोक गहलोत का खेमे कहना है कि देखिए, अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है तो आना तो है ही, आज हो या कल हो, रोक लें ये बहुत है। अब सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? सचिन पायलट दरअसल अपने आप को इन तमाम झगड़ों से अलग रखना चाहते हैं। वो ना तो मेवाराम जैन के साथ हैं, ना हरीश चौधरी के साथ हैं, मगर उनका भी एक व्यक्ति है जो बिना किसी दोष के निकाल दिया गया। दीपेंद्र सिंह जी के बेटे हैं और उनकी वापसी के लिए उन पर आरोप लगा कि वो गए वहां पर, बालेंदु शेखावत गए और चुनाव हरवा दिया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को। बालेंदु शेखावत अगर जालोर में जाकर चुनाव हराने जिताने लगे तो फिर उन्हें तो राष्ट्रीय नेता होना चाहिए, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी होना चाहिए, मगर अशोक गहलोत ने अपना खींच उन पर निकाल लिया था। और सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी है कि ये खींच अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निकालने के बजाय बालेंदु शेखावत पर निकाला है। बालेंदु शेखावत की वापसी के लिए सचिन पायलट को कोशिश करनी ही है, जहां पर सचिन पायलट को खुश करने के लिए मेवाराम जैन के साथ बालेंदु शेखावत का भी नाम लिख दिया गया है। वैसे में वो करें क्या, मगर यहां पर जाट वर्सेस जाट अशोक गहलोत ने करा दिया और मजे ले रहे हैं।